नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्व अध्ययन से संबंधित दादरा एवं नगर हवेली के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश पर आधारित नवाचार बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पर्ची उठाओ जानकारी बताओ। सबसे पहले मैं केस स्टडी स्व अध्ययन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। स्व अध्ययन छात्रों में अत्यंत आवश्यक है। ये जो गुण है उनको स्व प्रेरित करता है अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जो छात्र हैं पूरे समय विद्यालय में नहीं होते हैं, एक निश्चित समय के लिए वो विद्यालय में होते हैं और उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो अधिकतर छात्रों में ये होता है कि वो या तो खेलने में या अपने परिवार के कामों में लग जाते हैं, जिसके कारण वह अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो उनमें कम से कम एक ऐसी जो आदत है वो विकसित करना, जैसे कि वो घर पर जाकर खुद से इस तरीके की गतिविधि कर सकें जिसमें वो खुद ही स्व अध्ययन के प्रति प्रेरित हो सके। तो इसी में के तहत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जो शिक्षा के अपने स्तर पर कई सारे गतिविधियां लाते हैं, कई सारे नवाचार करते हैं। तो उसी में से एक नवाचार है जो कि है पर्ची उठाओ जानकारी बताओ। तो इसमें सबसे पहले एक दिन निश्चित कर लिया जाता है कि एक जो दिन है उस दिन पर और जो पाठ पढ़ाया जाता है सबसे पहले उस पाठ को घर से बच्चों को पढ़ के आने के लिए कहा जाता है कि आपको स्वाध्ययन करके आना है, उसे पढ़ के आना है। जैसे ही जब जब छात्र आते हैं तो उनको आने के पहले उनको ये भी बता दिया जाता है कि आपको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको प्रश्न बनाने हैं। जो पाठ के आखिरी में प्रश्न होते हैं उनके अतिरिक्त आपको खुद को प्रश्न भी बनाने हैं और जब अपना प्रश्न आप लिखेंगे तो नीचे आपको अपना नाम लिखना होगा। तो छात्र इसी तरीके से पर्चे बना के लेके आते हैं और कक्षा में एक विद्यालय में एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में सारी की सारी पर्चियां वो डाल दी जाती हैं जो प्रश्नों की पर्चियां होती हैं। अब जब कक्षा क्रियान्वित की जाती है, जब विद्यालय नवाचार जब क्रियान्वित किया जाता है तो उस समय छात्रों की संख्या देखी जाती है। यदि छात्र संख्या कम है तो फिर इसमें एक एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता है और यदि इसमें छात्र अधिक अधिक बहुत ज़्यादा संख्या में भी अगर हैं तो इसमें भी उनको समूह भी बनाया जा सकता है। समूह में से भी एक एक छात्र को ही बुलाया जाता है और इसके उसमें जो बॉक्स था उसमें छात्रों से कहा जाता है कि आप उसमें से एक पर्ची निकालें। अब जब पर्ची निकाली जाती है, जो पाठ पढ़ाया गया था उसका पुनराभ्यास यहाँ पर शिक्षकों को करवाना होता है। तो उसमें से उस जो प्रश्न है उसका उत्तर उस छात्र को देना होता है। यदि छात्र उस प्रश्न का उत्तर दे पाता है तो उसकी टीम को या उसे अंक दे दिया जाता है। अगर वो नहीं दे पाता है तो जो प्रश्न है जिसने बनाया है उसका नाम उसी पर्ची पर लिखा हुआ होता है, तो वही छात्र उसका उत्तर दे देता है। यदि वो छात्र उनकी टीम का ही होता है तो वो अंक उन्हीं को मिल जाता है, उनकी टीम को मिल जाता है। और यदि विपक्षी टीम का होता है तो वो अंक विपक्षी टीम को मिल जाता है। तो इसी तरीके से गतिविधि की जाती है और जब छात्र उसका उत्तर देते हैं प्रश्नों का तो उनके लिए तालियां भी बजवाई जाती हैं। तो उससे उनको वो प्रेरित भी होते हैं, प्रोत्साहित भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनका उत्साह भी बढ़ता है। हम आशा करते हैं ये जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपसे अनुरोध है कि जो आप YouTube चैनल पर आप इसे देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook का पेज ZII जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।